अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जो दम्मा के पेशेंट्स हैं उनको इस बीमारी के बारे में, इसकी अलामात, इसकी जो प्रिवेंशंस, परहेज़ और इसकी जो इलाज है उसके बारे में मुकम्मल आगाही देना है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी तकरीबन 7 से 10% जो है वो आबादी है वो दम्मे का शिकार है। और इसमें कोई भी एज हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, दरमियानी एज के लोग भी हो सकते हैं, बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। ये बीमारी सबको इक्वली अफेक्ट कर सकता है। और ये बीमारी इतनी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बशर्ते कि हम इसका इलाज प्रॉपर लें। अगर इलाज नहीं लेंगे तो ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। और पाकिस्तान में यकीनन यहाँ इस बीमारी की तशख़ीस, इलाज और इसके बारे में जो मिथ्स हैं, बहुत ही अजीब व गरीब बातें हैं, उसकी वजह से बदकिस्मती से जो नहीं होना चाहिए, लोगों की डेथ भी हो जाती है, मौत भी इस बीमारी की वजह से वाक़ई हो रही है, और वो भी इस दौर में जो बहुत ही तकलीफ़ देह है। इस बीमारी को सिंपली आप अगर कहें इंग्लिश में, तो मैं एक जुमले में अगर कहूँ, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी है हमारी एयरवेज़ की। वो किसी चीज़ से भी हो सकती है, सिंपल एलर्जी आप कहें, हमारी जो सांस के नालियों की एलर्जी है, ये वो किसी चीज़ से भी हो सकती है। वो धुआं, डस्ट, पोलन, लोगों को भी, कुछ लोगों को सिंपल परफ्यूम से एलर्जी है, कुछ लोगों को सीज़नल चेंज, जो मौसमी तब्दीली है, उसके दौरान ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसकी अलामात क्या हैं? उसकी अलामात में खांसी और सांस लेने में दुश्वारी, सीने का जकड़ाव और जो टाइट फील होता है सीना वो है, और चलने में दुश्वारी हो जाना, और वीज़िंग, सीने से सीटियों की आवाज़ें आना, ये वो अलामात हैं जो दम्मे के अटैक को ज़ाहिर करता है। और सबसे अहम इस बात की है, जो इस साल दम्मे के जो वर्ल्ड एस्थमा डे का जो थीम है वो है एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। मतलब इसका ये मतलब आप सिंपली ले सकते हैं कि जो दम्मे के मरीज़ हैं उनको इतना एजुकेट करना कि एक तो वो उनको अपनी जो इलाज के बारे में मुकम्मल पता हो कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, उसके इलाज में क्या क्या है। दूसरा ये है कि घर पे मैंने कैसे इसके इलाज के साथ प्रॉपर मैंने वो इलाज लेते रहना है। और सबसे अहम कि मुझे कब फ़ौरन अपने मुआलिज के पास एडवाइस के लिए जाना चाहिए। दूसरा ये है, ये बहुत ही काबिल इलाज बीमारी है, कोई एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी नहीं है। और इसका इलाज दवाइयों के ज़रिए, इन्हेलर्स के ज़रिए और नेबुलाइजेशन, मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे इस बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो गुजारिश ये है आज के इस एस्थमा डे के मौके पर आप सबसे कि जो भी इस बीमारी का शिकार हैं इसको मजाक न लें और अपने मुआलिज के साथ प्रॉपर फॉलोअप में रहें, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।